वेलकम फ्रेंड्स, इचुमाकू ट्रेडर में आपका स्वागत है। बेस्ट इंट्राडे स्टॉक फॉर टुमारो यानी 17 मार्च 2021 के लिए इंट्राडे के स्टॉक हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड। उसमें पहला स्टॉक है सिप्ला। उसके बाद बात करेंगे माइंट्री, आईटीसी, मदरसन सुमी, गुजरात गैस, टोरेंट पावर, चोलामंडलम, विप्रो, एसबीआईएन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिप्ला। सिप्ला में हमारे पास जो बाई की लेवल है फ्रेंड, 802.85 के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। ठीक है, मैं बाई करूंगा, बाई के ट्रेड लूंगा, साथ में स्टॉप लॉस रखूंगा फ्रेंड 797.45 का। आप देख सकते हैं एक लेवल नीचे। उसके बाद मेरी टारगेट रहेगी 808.25, 813.6, 819, 824.4, 829.80 का। और अगर इसकी सेल लेवल ब्रेक होती है जो कि है 786.65 का, अगर इस लेवल के ब्रेक करने के बाद मैं शॉर्ट करूंगा, सेल करूंगा फ्रेंड। और मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 792 यानी 792 का। 792 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा मेरा फ्रेंड 781.25, 775.9, 770.5 एंड 765। ओके, तो ये सिप्ला का स्टॉक था फ्रेंड। और सिप्ला के स्टॉक में इस तरह की डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है जो बताती है कि ये 2 से 3 दिन जो ट्रेडिंग हुई है अभी, उसमें ये स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में इसकी ट्रेंड लाइन के नीचे रहने की वजह से ये डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक रहने की उम्मीद है फ्रेंड। तो फिर भी बाय और सेल दोनों के लिए अपनी तैयारी होनी चाहिए। मार्केट किसी साइड जाए, अपने ट्रेड कर सकते हैं। और साथ में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें फ्रेंड। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको पेपर ट्रेडिंग से ही स्टार्ट अपनी करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं माइंड ट्री की तरफ। माइंड ट्री इंट्राडे में 2 दिनों से अप ट्रेंड में है फ्रेंड। और मेरे पास जो बाई की लेवल है वो रहेगी, बाई की जो लेवल है 2051 के ऊपर मैं बाई करूंगा फ्रेंड। प्राइस इसके ऊपर होल्ड होनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। मेरी टारगेट रहेगी 2076, 2100, 2124 का। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 2027 का। ठीक है फ्रेंड। और अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती हुई प्राइस अगर इस लेवल को यानी कि 1979 के लेवल को ब्रेक करती है तो मैं सेल साइड में जाना पसंद करूंगा। और मेरी टारगेट रहेगी 1955, 1931, 1907, 1883। स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 2003 का। ठीक है, ये माइंट्री का लेवल था फ्रेंड 17 मार्च 2021 के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में मेरे पास बाई का जो लेवल है फ्रेंड वो है 209.90 के ऊपर मैं बाई करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगी मेरी 208.90। टारगेट रहेगी 210.90, 211.90 का एंड 212.90 का। ये मेरी बाई साइड के लिए टारगेट है। साथ में स्टॉप लॉस भी मैंने आपको 208.90 का बताया। अगर इसकी सेल साइड एक्टिवेट होती है जो कि है 206.90 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं सेल साइड में जाना पसंद करूंगा फ्रेंड। और मेरे पास जो टारगेट रहेगी 205.90 का रहेगा, 204.90, 203.95, 202.95 का टारगेट रहेगा। साथ में भी स्टॉप लॉस जो रहने वाली है 207.90 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा आईटीसी इंट्राडे स्टॉक 17 मार्च 2021 के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में आप साफ देख पाएंगे कि ये इंट्राडे में 2 दिनों से अप ट्रेंड बना रहा है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस स्टे कर रही है। तो चांसेस है कल के लिए कि ये प्राइस जो है कल भी अप ट्रेंड में ही रहे। फिर भी हमारे पास बाई और सेल दोनों के लिए लेवल रेडी है फ्रेंड। तो बाई के लिए मेरी तैयारी ये रहेगी
कि 224.40 के ऊपर प्राइस अगर स्टे करती है, ब्रेकआउट होती है, तो मैं बाय मोड में जाऊंगा और मेरी टारगेट रहेगी 226.5, 227.70 एंड 229.35 का। स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 222.75 यानी 222.75 का। दूसरे साइड में अगर सेल साइड एक्टिवेट होती है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हुई अगर इस लेवल को यानी कि 0.5 का जो फिबोनाची लेवल है उसे अगर ब्रेक करती है जो कि है 219.45, तो मैं सेल साइड में जाना पसंद करूंगा और मेरी टारगेट रहेगी 217.80, 216.15, 214.50 का एंड 212.85 का। स्टॉप लॉस रखूंगा फ्रेंड 221.10 का, यानी 221 राउंड फिगर में आप रख सकते हैं। ये थे मदरसन सुमी के लेबल्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 17 मार्च 2021 के लिए फ्रेंड। अगला स्टॉक है मेरे पास गुजरात गैस का। गुजरात गैस में मेरे पास जो बाई की लेवल है फ्रेंड वो है 556.30 के ऊपर मुझे बाई करना है और 551.80 का टारगेट रहेगा फ्रेंड। नेक्स्ट टारगेट 557.20, 562.75, 568.20 का। स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 540.85 का। अगर गुजरात गैस में कल इसकी नीचे की तरफ ब्रेकआउट यानी कि 0.5 की जो लेवल है फिबोनाची की वो अगर ब्रेक होती है तो मैं 529.90 यानी 530 के राउंड फिगर में मैं सेल करूंगा। इसके नीचे प्राइस स्टे करनी चाहिए और मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 535.40 का। टारगेट रखूंगा मैं 524.4, 518.95, 513.50, 508 का मेरा टारगेट रहेगा फ्रेंड। ये कल के लिए इंट्राडे स्टॉक के लिए लेवल थे गुजरात गैस। और अगला स्टॉक है फ्रेंड टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में आप साफ देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस स्टे कर रही है 15 तारीख को और 16 तारीख, यानी दो ट्रेडिंग सेशन में प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टे कर रही है फ्रेंड। और कल के लिए अगर बाई मोड बनती है, बाई लेवल अगर एक्टिवेट होती है तो 428.90 के ऊपर मैं बाई करूंगा और मेरी टारगेट रहेगी 431.85, 434.80, 437.70 का, 440.65 का टारगेट रहेगा। साथ में स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 425.95 यानी 426 का आप राउंड फिगर रख सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने अगर 0.75 का लेवल अगर ब्रेक किया जो कि है 417.15 का, तो मैं सेल साइड में जाऊंगा फ्रेंड। मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 420.05 एंड टारगेट रहेगी मेरी 414.2 का, 411.25, 408.30, 405.35 का। ये टोरेंट पावर के लिए टोरेंट पावर के कल के लिए इंट्राडे लेवल्स हैं फ्रेंड, जिस पे हमें बाय या सेल करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड चोलामंडलम। चोलामंडलम में मेरे पास बाय जो लेवल है वो है 547.90 के ऊपर मैं बाय करूंगा। मेरी टारगेट रहेगी 551.45, 555 एंड 558.6, 562.15 का। स्टॉप लॉस रहेगी फ्रेंड 544.4 का। ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है जो कि लेवल है 533.65 का, तो मैं सेल साइड में जाऊंगा। मेरी स्टॉप लॉस रहेगी फ्रेंड 537.25 का। मेरी टारगेट रहेगी 530, 526.5, 523, 519.4। ये 17 मार्च 2021 के लिए इंट्राडे स्टॉक में चोलामंडलम के लिए इंट्राडे लेवल से फ्रेंड। तो अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो में मेरे पास प्लान रहेगा फ्रेंड कि विप्रो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है यानी 425.65 के लेवल को ब्रेक करती है तो मैं सेल साइड में जाऊंगा और मेरी टारगेट रहेगी 423.35, 421, 418.65,
416.30 का। स्टॉप लॉस रखूंगा फ्रेंड 428 428 00 का, ठीक है, यानी 428 का। तो उसके बाद अगर विप्रो में अगर बाई साइड एक्टिवेट होती है जो कि है 435 का लेवल, 435 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद मैं बाई मोड में जाऊंगा फ्रेंड, और मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 432.70 का। टारगेट रखूंगा मैं 437.3, 439.7, 442 का एंड 444 का। ठीक है फ्रेंड, ये विप्रो के इंट्राडे लेवल्स थे 17 मार्च 2021 के लिए, इंट्राडे के लिए। अगला स्टॉक है एसबीआईएन। एसबीआईएन में पूरे दिन आज इस ट्रेंड लाइन में इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेड करती रही, और इसने डाउन ट्रेंड चैनल जैसा पैटर्न बनाया हुआ है। और मेरे पास कल के लिए ये प्लान रहेगा फ्रेंड कि अगर एसबीआई ने इस लेवल को ब्रेक किया जो कि है 375.95, यानी 376 बोल सकते हैं इसे, और तो मैं सेल साइड में जाऊंगा। प्राइस इसके नीचे कंप्लीट अच्छे से ब्रेकआउट होनी चाहिए, कैंडल क्लियर कट बननी चाहिए, तो मैं सेल करूंगा फ्रेंड। मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 378.95, यानी 379 का, 379 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और 376 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, सेल करूंगा। मेरी टारगेट रहेगी 370, 366.9, यानी 369 का, 367 का एंड 364 ओके। उसके बाद अगर दूसरे केस में अगर प्लान बी मेरे पास है कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है फ्रेंड और प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है इंट्राडे में, तो मैं 385 के ऊपर बाई करूंगा। मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 382 का, और टारगेट रहेगी फ्रेंड 388, 391, 394 एंड 397 का। ठीक है फ्रेंड, ये थे 17 मार्च 2021 के इंट्राडे स्टॉक के बाय और सेल के लेवल विथ स्टॉप लॉस। ठीक है फ्रेंड, तो आज जो स्टॉक अब जो ट्रेड हुए थे यानी 16 मार्च 2021 में, उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही उसे भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक पहला स्टॉक था फ्रेंड गेल का। गेल में हमारे पास बाई और सेल की जो लेवल थी फ्रेंड, उन दोनों के बीच में प्राइस पूरे दिन फंसी रही, यानी हमारी ट्रेड जो है एक्टिवेट नहीं हुई, इसमें हमारी नो ट्रेड हुई फ्रेंड। और उसके बाद टाटा स्टील। टाटा स्टील में हमारे पास सुबह में मॉर्निंग में सेल कॉल एक्टिवेट हुई, और इसने टारगेट 1 को बहुत अच्छे से अचीव किया फ्रेंड। उसके बाद प्राइस जो है वापस रिवर्स चली गई, ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपने प्रॉफिट लिया होगा। मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था क्योंकि मैं स्टॉप लॉस अपनी ट्रेल कर रहा था, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के टाइम में इसने लगभग इस मैं आपको बताना चाहूँगा इस लेवल के आसपास मेरी टारगेट अचीव हो गई, क्योंकि ये ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं लो वाली, इसके पास जब प्राइस गई तो मैंने इस लेवल के ऊपर यानी कि 720 जो आप देख रहे हैं 721 के आसपास का लेवल, मैंने स्टॉप लॉस को इधर से ट्रेल करके इस तरह इस जगह पे प्लेस कर दिया। तो यह स्टॉप लॉस फ्रेंड प्रॉफिट में टारगेट 1 के ऊपर हिट हो गई। तो ये टाटा स्टील का ट्रेड सक्सेसफुल रहा। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, एक्सिस बैंक में कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, टारगेट ही अचीव नहीं हुआ क्योंकि इसमें ट्रेड ही नहीं हुआ फ्रेंड तो इसमें भी हमारी जो है कोई भी ट्रेड नहीं हुई। आईसीआईसी बैंक में भी हमारी जो कोई भी ट्रेड नहीं हो पाई फ्रेंड, क्योंकि इसकी लेवल आई और वो लगभग 1:35 के आसपास आई। और क्योंकि अगर आपके पास 11 बजे तक के 11 से 12, 11 बजे 12 बजे तक भी ट्रेड अगर मिल जाते हैं तो 2 ढाई घंटे 3 घंटे आप आराम से ट्रेडिंग के लिए वेट कर सकते हैं। ये 2 बजे के आसपास या 1-2 बजे के आसपास अगर आपको ट्रेड मिलती है तो उसमें आपके चांसेस रहते हैं पूरे दिन 3 बजे तक क्लोज होने के वेट करने का इंतजार करना पड़ता है। तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं हो पाई, यानी कि आज जो एक ही मात्र ट्रेड हो पाई वो रही टाटा स्टील का। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आपकी भी ट्रेड सक्सेसफुल रही होगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं ताकि आपको इंटरडे लेवल्स आसानी से हम लोग प्रोवाइड कर पाएं अगर किसी ट्रेड में कोई चेंजिंग होती है तो।
साथ में अगर आपको स्टॉक मार्केट की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप ट्रेड करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे से ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए फ्रेंड कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी डिटेल जो है नीचे आपको डिटेल्स सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।